उसी के आधार पर वोट करेंगे। आज के टाइम में तो सब लोग समझदार है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर योजना से लाभान्वित है, तो किस योजना से लाभान्वित किस सरकार के समय हुए तो वो तो सब लोग जानते हैं। तो ये तो आम जनता का काम, ये किसी समुदाय विशेष का मामला नहीं है। भाई बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ पर पानी है, बिजली, ये तो 36 कौम के काम आने वाली बात है। पर्सनल काम तो किया या नहीं किया, लेकिन 36 कौम के लिए काम है, इस परिवार ने किया और इसी कारण से लगातार जनता है इनका समर्थन दे। तो हम तो राजस्थान में तो गहलोत चाहते हैं, केंद्र में मोदी चाहते हैं, हमारी यही सोच है। As we all know that elections are around the corner in Rajasthan, and I was just trying to tell you a tale about Amrita Devi over here, whose statue in memory of this very particular, whose the whole statue and the different names of the martyrs is put up in this very particular memorial to pay them a tribute, are the Bishnoi community members. Now Bishnoi community members, they play an important role. They have a kind of hold on around some 200 villages all across Rajasthan, is what we understand. Straight away going to all these community members who are around me to try and understand what is their knack of elections, what is their choice of elections this time around when they vote someone to power. सर ये बताइए कि मतलब बिश्नोई समाज को लेकर अभी इलेक्शंस है, तो बिश्नोई समाज को लेकर क्या एक रुख है लोगों की, क्या लोग कम्युनिटी मेंबर्स क्या चाह रहे हैं? अभी जो वर्तमान में जो यहाँ का जो इलेक्शन है वो बिश्नोई समाज के लिए नहीं, वो 36 कौम के लिए। और यहाँ जो लूण की जनता वो बहुत समझी हुई है, वो क्या विकास पे नाम पे वोट देती है, ना कोई जात पात पे वोट नहीं देती है। और यहाँ पे जो पिछला 5 साल जिस विधेयक का चल रहा है, बहुत ही अच्छा विकास हुआ लूणी में, सभी को साथ लेके। ऐसे नहीं एक जाति का विकास हुआ, केवल विकास हुआ है सभी 36 कौम का। 36 कौम का ऐसा कोई लूणी का क्षेत्र नहीं है जहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि इस गाँव में विकास नहीं हुआ। आप जब आज दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, राजस्थान में कहो, जोधपुर में कहो, तो आपको क्या एक लगता है कि क्या चेंजेस कोई बदलाव ला सकता है, बदलाव हुआ है, या जो हो रहा है वो ठीक है? वैसे तो आप जो कह रहे हैं वो सही चल रहा है, बदलाव की कोई वैसी विशेष अक्सर नहीं है। क्यों जो कार्य हमारे जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो दी, जीव दया पारणी रूख लीलो नहीं घावे, ये उन्होंने 29 नियम के जो नियम बताया, उनमें ये एक नियम ये भी बताया कि प्रकृति की हमेशा अपन को रक्षा करनी है। जब प्रकृति बचेगी तो मानव समाज बचेगी। तो ये मानव समाज के लिए पूरा संदेश है, न कि अपना विशेष जाति के लिए है, पूरे मानव जाति यानी प्राणी मात्र के लिए संदेश है, जिसमें ज्यादा वृक्ष बचेंगे, प्रकृति की जो बनी हुई भगवान की प्रकृति जो बनी हुई है वो अगर बचेगी तो ही मानव संस्कृति बचेगी। और इसमें जो आपने कहा कि राजनीति के मामले में, तो राजनीति में तो अभी बंधु ने बताया था कि 36 कौम को साथ लेने वाली जो प्रकृति की, जीवों की, प्राणियों की रक्षा करने वाले होते हैं, तो 36 कौम सभी भी उसमें जीव जंतु वो भी है, तो उसकी रक्षा करना, उनके विकास का कार्य कराना, ये इनकी जो है मेन रहती है विकास उनके दिल में, और वो हमेशा करते हैं, हमेशा 36 कौम के साथ रहते हैं। और यहाँ से लूणी से जो महेंद्र जी बिश्नोई हैं, उन्होंने अभी 5 साल जो नए युवा वर्ग से है, और उन्होंने अच्छा कार्य किया विकास के लिए, हर क्षेत्र में कार्य। उन्होंने कभी भी जातिवाद या क्षेत्रवाद के कोई उसमें दिल में ही भावना नहीं है। सर आप किस तरह से एक इच्छा क्या रखेंगे जब वोट करने जा रहे हैं, तो क्या आपको चीजें और चाहिए? अच्छी हुई है ये लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे होंगे कि अच्छी हुई है, और क्या चाह रहे हैं कि क्या जो चुन कर आए वो क्या अच्छा करे बिश्नोई समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए? सब हमारे 10वीं स्कूल करा दी, 12वीं स्कूल करा दी, सपना करा दियो, सामुदायिक भवन, रोड़ा करा दी। महेंद्र जी काम तो घने करे हुए, काम में तो वोट लेने महेंद्र जी जीत। और क्या करना चाहिए? और तो अगर योजना आई वो करे, पानी की टंकी बनाई दी, पाइपलाइन घटाई दी, बाकी सब रेडी है। सब विकास गाँव में कमी तक की को नहीं, बाकी आगे इच्छा है सब। आप लोग कम्युनिटी मेंबर्स आपस में बात करते होंगे, इलेक्शंस आने को है, तो क्या एक अपने विधायक को क्या एक रोड मैप देते हैं कि हमें ये सारी चीजें करनी है प्रकृति के लिए या प्राणियों के लिए? अब महेंद्र जी का जो काम है पिछले, अब तो उनके प्रचार की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों?
कि 5 साल का लोग मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने 5 साल में किस गांव में क्या स्कीम लागू की और कौन से काम करवाए, उसी के आधार पर वोट करेंगे। आज के टाइम में तो सब लोग समझदार है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर योजना से लाभान्वित है। तो किस योजना से लाभान्वित किस सरकार के समय हुए तो वो तो सब लोग जानते हैं और उसी आधार पर है वो मूल्यांकन करते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है अभी के विधायक के पिछले 5 साल में उन्होंने आपके शहर में क्या लाकर दिया है और क्या लाना है? हाँ, हमारे शहर नहीं, हमारा तो गांव है। हाँ, गाँव मैं बता दूं आप, यहाँ पर खेजड़ली में सबसे पहले पानी की स्कीम बनाई इनके दादाजी ने, बिजली की स्कीम यहाँ खेजड़ली में, और ये औषधाल है, पशु औषधाल है, और ये हॉस्पिटल, ये टोटल इनकी देन है। सुनो, बिजली की, पानी की और सीनियर स्कूल। अब मुझे बताओ, इस गांव में बीजेपी की सरकार थी, एक भी योजना मुझे बता दो कि भाई इन्होंने यहाँ पर नींव रखी और कंप्लीट करके लोगों को बताइयो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गांव के किसी भी कौम के आदमी से पूछ लेना कि 8 साल जोगाराम रहे, 5 साल जसवंत सिंह जी रहे, 13 साल हो गए, 13 साल में एक भी योजना बता दो धरातल पर। या गुड़ा गांव पास में भक्तासनी है, सांगासनी है, इस इलाके में बहुत गांव है जो शिक्षा, सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, ये टोटल इनकी स्कीम है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इनके दादाजी की कितनी सोच विस्तृत थी कि आज से 42 साल पहले उन्होंने गुड़ा गांव में बैंक खुलवाया। तो ये तो आम जनता का काम, ये किसी समुदाय विशेष का मामला नहीं है। भाई बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ पर पानी है, बिजली, ये तो 36 कौम के काम आने वाली बात है। पर्सनल काम तो किया या नहीं किया, लेकिन 36 कौम के लिए काम है, इस परिवार ने किया और इसी काम से लगातार जनता है इनका समर्थन दे रही। तो देश को लेकर क्या एक विचार है, क्योंकि लोग कहते हैं कि देश में कहीं ना कहीं पीएम मोदी का पार है, और अभी इनफैक्ट आप लोगों के जो चुनाव होंगे और खास करके जोधपुर के जो इलेक्शन के रिजल्ट होंगे वो 2024 के इलेक्शन को रिफ्लेक्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। सबसे पहली बात हो, दिल्ली में तो लोगों की इच्छा है कि भाई मोदी वास्तव में प्रधानमंत्री अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है देश के लिए। सुनो, पिछले इलेक्शन हुए थे एमपी के, यहाँ से महेंद्र बिश्नोई जीते थे, और जब एमपी के इलेक्शन आए तो 50,000 से लूनी से बीजेपी के वोट ज्यादा मिले। तो ये तो लोगों की भावना है कि भाई यहाँ पर केंद्र में तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टेट में तो मोदी आएंगे नहीं, यहाँ पर तो स्टेट के लोग ही काम करेंगे, और स्टेट में कौन बेहतर काम कर सकता है, उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। केंद्र में तो मोदी को ही देखते हैं, केंद्र में तो मोदी अच्छा है। ये तो इलेक्शन में दिख रहा है। हाँ, ये राजस्थान में अशोक जी ठीक है, काम बहुत ठीक किया, है, बेहतर है। बेहतर है। और लूनी क्षेत्र में महेंद्र जी एमएलए साहब ने बहुत काम किया है। पीएम मोदी ने एक बार, मुझे याद है, आई थिंक 2018 के स्पीच में बिश्नोई समाज इनका नाम लिया था राजस्थान में, खास करके अमृता देवी, और उनको लेकर सारे इसको कामकाज को ये लिया था क्योंकि यूएन ने एक लेबल दिया था कमाने का, और उसमें ये बताया था कि सेवियर ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब प्रकृति की संरक्षण करने वाले लोग बिश्नोई कम्युनिटी से ही शुरू हुई थी। तो उनका एक हल्का सा कहीं ना कहीं जिस प्रकार का एक प्रेम है वो भी 1-2 बार दिखाई दिया है। दिखाई दिया है, बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था, जितने बार मोदी जी आए उन्होंने बिश्नोई का नाम पर्यावरण से संबंधित जरूर लिया कि भाई वास्तव में ये पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज है।
जम्बेश्वर भगवान के। मोदी जी का लक्ष्य है कि ये वो समझा दूसरी जाति को ये कहना चाहते हैं कि देखिए आज से कितने साल पहले विष्णु ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। क्यों दिया? कि उस टाइम विष्णु की सोच थी कि यदि पर्यावरण रहेगा संतुलन तो बराबर ये वन्य जीव रहेंगे, सब रहेंगे तो ये प्रकृति का संतुलन बराबर रहेगा। मोदी जी का ये संदेश 36 कौम के लिए था कि विष्णु जाति एक ऐसी जाति है कि पर्यावरण के लिए शहीद होना, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि उन्होंने ये पहले विष्णु की सोच थी कि संतुलन धरती पर रहना सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। ये मोदी जी का संदेश सभी जातियों के लिए है कि विष्णु समाज एकमात्र विश्व में ऐसी समाज है जो आज से कितने वर्ष पहले सोच लिया था कि यदि ये पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण की मतलब रक्षा होगी, ये ऑक्सीजन के होगा। ये जो ये भाई 2-3 साल पहले ये जो बीमारियां फैली थी कोरोना, तो उस टाइम भी ये वैज्ञानिकों की सोच थी कि भाई पेड़ों के नीचे बैठेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, उससे मतलब आदमियों की मतलब जिंदगी बचेगी। तो ये विष्णु की सोच आज से नहीं, बहुत पहले से थी। ये विष्णु की अच्छी सोच थी ना कि भाई पेड़ पौधे होने बहुत जरूरी है, धरती के ऊपर जीव जंतु होना जरूरी है, सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे संतुलन होना है ना, तभी तो ये भाई प्रकृति पे बराबर रहेगा। बेसिकली केंद्र में आप लोग ठीक हैं कि अगर मोदी जी मोदी का विकास है ना, केंद्र में मोदी हम चाहते हैं, क्योंकि मोदी एक विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मोदी ने जितना वो विकास किया है, आज पहले भारत की इतनी पैसा नहीं थी, अब अर्थव्यवस्था में आज भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। और मोदी जी की सोच है कि आने वाले दिनों में भारत अर्थव्यवस्था में भारत 3रे नंबर, दूसरे पहले नंबर पे हो। हम केंद्र में मोदी चाहते हैं, मोदी, और स्टेट में हम गहलोत जी को चाहते हैं। स्टेट में गहलोत जी की प्रशंसा नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी कोरोना के टाइम में। उन्होंने ये बोला था कि भाई अशोक गहलोत की सोच कितनी अच्छी है। कोरोना के टाइम में पूरे राजस्थान में उनकी वो जो स्कीमें थी वो मोदी जी केंद्र में भी लागू करने चाहते थे, क्योंकि ये स्टेट में भाई अशोक गहलोत जी की सोच बहुत अच्छी है। ये 36 कौम के लिए सोचने वाले मुख्यमंत्री है, ऐसे नहीं एक जाति को लेकर आगे बढ़ने वाले। और जो भी स्कीम निकाली है वो गरीब के लिए, सभी के लिए संतुलन है। ऐसी कोई चिरंजीवी आप अभी स्कीम देख लीजिए, 25 लाख एक गरीब आदमी यदि किसी घर में बीमार पड़ जाए, उसका इलाज पहले यदि चिरंजीव नहीं होती तो उसकी ये पॉसिबल नहीं था वो अपना इलाज करा सके। आज 25 लाख का यदि इलाज फ्री हो तो ऐसा कौन सा कितनी भी बड़ी बीमारी हो 25 लाख का इलाज फ्री हो सकता है। वो जितनी भी स्कीमें ये अशोक गहलोत ने राजस्थान में लागू की है, सब स्कीमों की प्रशंसा नरेंद्र मोदी ने की है। तो हम तो राजस्थान में तो गहलोत चाहते हैं, केंद्र में मोदी चाहते हैं, हमारी यही सोच है। Going ahead, it's Bishnoi community members who voice their opinions about and hailing and pitching Ashok Gehlot in state and Prime Minister Narendra Modi at national level. They go on to say that it's Ashok Gehlot in this very particular state of Rajasthan and MLA Mahendra Singh over here, Bishnoi, who is a person who has brought in all basic institutions and organizations like school, hospital and several other things, and that is what is the need of any citizen in area is what they say. That's right now what we understand from ground over here talking to Bishnoi members. From Rajasthan's Jodhpur area's Bijadli area and village, talking to Bishnoi community members, I'm Urvashi Khona with video journalist Amit Rawat reporting for The New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.